13 जनवरी 2016 की उस दोपहर तमिलनाडु के तूतीकोरिन तट पर जो मंजर लोगों ने देखा वो विचलित करने वाला था। समंदर किनारे रेत पर करीब 100 वेल मछलियां बेसुध पड़ी थी। कुछ देर में पता चला कि उनमें से 45 वेल्स दम तोड़ चुकी हैं। जो जिंदा थी वो भी जीने के लिए संघर्ष कर रही थी। करीब 36 वेल्स को बचाया क्या, उन्हें गहरे पानी में छोड़ा क्या, लेकिन वो भी तट के आसपास ही घूमती रही। कहा नहीं जा सकता कि उनकी भी जान बची या नहीं। ये कोई पहला मामला नहीं था जब इतनी बड़ी संख्या में वेल मछलियां किनारे पर आ गई और उनकी मौत हो गई। 1973 में तमिलनाडु में ही 147 वेल मछलियां किनारे पर आकर मर गई थी। आखिर ऐसा क्या हो जाता है जो समुद्र में शान से फर्राटे भरने वाली वेल्स किनारे पर आकर बेदम हो जा रही? समंदर का वो कौन सा रहस्य है जो इतनी बड़ी तादाद में वेल्स को किनारे पर धकेल रहा है, उनकी जान ले रहा है? आज इस वीडियो में हम उसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे, तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों, धरती पर मौजूद किसी और जीव की ही तरह वेल्स की भी अपनी भाषा होती है, जिसकी मदद से यह हमेशा ग्रुप्स में ही दिखाई देती है। वेल्स तरंगों के जरिए एक दूसरे से बात करती है। कई बार ऐसा हुआ कि कोई एक वेल किनारे पर आई और फिर कम पानी होने की वजह से तकलीफ में फंस गई। ऐसे वक्त पर वो दूसरी वेल्स के पास संकेत भेजती, जिसे सुनकर उसके ग्रुप की दूसरी वेल्स भी किनारे पर आने लगती और आखिर में वो सारी की सारी फंस जाती और फिर सभी मौत के मुंह में चले जाती। रिसर्चर्स की माने तो वेल या डॉल्फिन्स जैसे बड़े जलीय जीव अपना रास्ता खोजने के लिए या गर्म पानी से ठंडे पानी में जाने के लिए एक तरह की तरंगों का इस्तेमाल करते हैं। दरअसल वेल्स या डॉल्फिन्स अपने सफर की दिशा तय करने के लिए ध्वनि तरंगे छोड़ती हैं। जब इन तरंगों के रास्तों में कोई चीज आती है तो वो तरंगे उस चीज से टकराकर वापस लौट आती हैं और उसकी गूंज इन जीवों के कानों तक भी पहुंच जाती है। यानी आसान भाषा में कहें तो इन वेल्स के पास इनका खुद का सोनार सिस्टम होता है, जो वेल्स को अपने झुंड या समूह में एक साथ बने रहने में मदद करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हम इंसानों द्वारा समंदर में किए जाने वाले सोनार और बड़े बड़े मिलिट्री इक्विपमेंट से निकलने वाले अल्ट्रासोनिक वेव्स की वजह से वेल्स या डॉल्फिन्स जैसे समुद्री जीवों में अपना रास्ता भूल जाने की एक अलग बीमारी पैदा हो गई है और अपने ग्रुप से ये अलग हो जाते हैं। इस वजह से अक्सर कम गहराई वाले पानी में आकर फंस जाते हैं ये जीव इसी वजह से, और फिर वो चाह कर भी छटपटाते हुए उसके बाद भी समुद्र की गहराइयों में प्रवेश नहीं कर पाते, किनारे पर आकर मर जाते हैं। एक्सपर्ट्स की माने तो हम इंसानों का समंदर में लगातार और तेजी से बढ़ता खलल वेल्स और डॉल्फिन्स जैसे मैमल्स के लिए बड़ा खतरा है। समंदर में बढ़ते ध्वनि और तरंग प्रदूषण की वजह से वेल्स जैसे जीव न सिर्फ रास्ता भूलकर मर रहे हैं, बल्कि उनके प्रजनन और खाना खोजने की शक्ति भी धीरे धीरे कम होती जा रही है और ये खतरा उनके नेचुरल हैबिटेट के लिए भी बेहद घातक साबित हो सकता है। हम अक्सर वेल्स या डॉल्फिन्स की बड़ी संख्या में मरे हुए मिलने की खबरें सुन रहे हैं और ये नंबर बड़ी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। फरवरी 2015 में भी कुछ ऐसा ही हुआ था जब 200 वेल्स भटक गई थी और उनमें से लगभग आधी मारी गई थी। वेल्स या डॉल्फिन्स का भटक कर समुद्र के किनारे पर आ जाने के पीछे कुछ और भी फैक्ट सामने आए जो इस सिचुएशन की वजह जानने में मदद करते हैं। दोस्तों, वातावरण में बढ़ रहा शोर आम लोगों को तो परेशान करता ही है। अब समुद्री जीव भी उसका शिकार हो रहे हैं। समुद्र में बढ़ते समुद्री जहाज, तेल निकालने के उपकरण और सैनिक परीक्षणों के कारण कुछ जीवों के लिए शोर का स्तर बर्दाश्त से बाहर हो गया है। हालांकि समुद्र के गर्भ को माने उसकी गहराई को शांति का प्रतीक माना जाता है, लेकिन बीते 50 सालों में यह सिनारियो काफी बदल चुका है। अब पानी के अंदर होने वाले शोर में 20 डेसिबल की बढ़ोतरी हो चुकी है। इस सब का सी लाइफ पर भयानक असर हो रहा है। वेल्स और डॉल्फिन संरक्षण संस्था के अंतर्राष्ट्रीय निदेशक मार्क साइमंस कहते हैं, वेल और डॉल्फिन जैसे बड़े समुद्री जीव ध्वनि के जरिए संवाद करते हैं। उनके लिए ध्वनि का वही महत्व है जो इंसानों के लिए आंखों का। यदि बहुत शोर होता है तो वो बेहतर संवाद नहीं कर पाएंगे। नेटो के द्वारा किए गए मिलिट्री प्रशिक्षणों की वजह से भी कई मछलियां दुनिया के अलग अलग समुद्री किनारों पर मरी हुई पाई जा रही हैं। समुद्र में ध्वनि की धुंध का नुकसानदेह असर यह है कि वो बड़े समुद्री जीवों की क्षमता को कम करता है, जो अच्छी परिस्थितियों में रास्ता और खाना खोजने या प्रजनन के लिए दर्जनों मील से एक दूसरे के साथ संवाद कर सकने की उनकी क्षमता पर जोरदार वार कर रहा है। लेकिन हाल ही में हुई एक रिसर्च में और चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। इस रिसर्च की माने तो शांत जल में धीमी गति से होने वाले नौका परिवहन यानी कि सी फेरीज से डॉल्फिन के सुनने की क्षमता 26% और पायलट वेल्स के मामले में 58% तक घट चुकी है।
समुद्र की देखभाल के लिए काम करने वाले एक गैर सरकारी संगठन के निकोलस एंटरूप का कहना है कि बड़े जीवों के लिए समुद्र वो बनता जा रहा है जो इंसानों के लिए नाइट क्लब है। आप उसे कुछ समय तक के लिए बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन वहां रह नहीं सकते। वे कहते हैं, कल्पना कीजिए कि आप अपने परिवार के साथ बात ही नहीं कर सके, आपको हमेशा चिल्लाकर अपनी बात कहनी पड़े, तो आप उस जगह पर ज्यादा दिन तक कैसे रह पाएंगे? कुछ मामलों में तो हम इंसानों के द्वारा किया जा रहा शोर बहुत ही ज्यादा घातक है। अनुमान लगाया जाता है कि एंटी सबमरीन सोनार के कारण वेल बड़ी संख्या में भटक कर तट पर जाने लगी। 2002 में कैनरी समंदर में नाटो की एक सैनिक ट्रेनिंग के बाद 15 वेल मछलियां मर गई थी। समुद्र बहुत बड़ा है दोस्तों, और बढ़ते शोर से परेशान जीव कहीं और जा नहीं सकते। लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि उनके लिए नए परिवेश में अपने आप को ढालना आसान नहीं। आर्कटिक में स्थितियां खासतौर पर बेहद जटिल होती जा रही हैं, जहां एक तरफ तो बर्फ बहुत तेजी से पिघल रही है और दूसरी तरफ इंसान तेल और गैस की खोज में बहुत ही ज्यादा शोर पैदा कर रहे हैं। समुद्री जीवों को तेल और गैस की खोज से काफी खतरा हो रहा है, जिसमें नीचे छिपे खनिज का पता लगाने के लिए हवा के दबाव से समंदर की गहराई में वाइब्रेशन पैदा किया जाता है। अमेरिका में कुछ साल पहले चली एक परियोजना ने उस इलाके में रहने वाली वेल मछलियों को गूंगा कर दिया था। इस ऑपरेशन के दौरान यह पाया गया कि वेल्स की बातचीत करने की क्षमता ही खत्म हो गई थी। इसके अलावा समुद्र तट पर बड़े टरबाइन वाले पवन चक्की लगाने वाले टेक्नोलॉजी से भी खतरे पैदा हो सकते हैं। फ्रेंच रिसर्चर मिशेल आंद्रे का कहना है, स्थिति गंभीर है, लेकिन हमारे पास कुछ समस्याओं से निपटने की जानकारी और समाधान मौजूद है। वे मोटर बोट का उदाहरण देते हैं और कहते हैं, सेना को पता है कि शोर कैसे कम किया जाए। यूरोपीय संघ जहाजों के शोर और वाइब्रेशन को कम करने के लिए एक प्रोग्राम को फंड की मदद दे रहा है। जहाजों के लिए ग्रीन लेवल तय करने की इस परियोजना में 14 देश शामिल हो चुके हैं। वे शोर के स्तर को कम करने के लिए एक आदेश भी जारी करने जा रहे हैं। हम सभी को इस बात का ख्याल जरूर रखना चाहिए कि हम अपनी सुख सुविधा के लिए इन जीवों को नुकसान न पहुंचाएं। इन्हें भी आराम से रहने का उतना ही अधिकार है जितना कि हमें। जिस तरह हम अपने फील गुड फैक्टर का पूरा ख्याल रखते हैं, उसी तरह इन जीवों का भी ख्याल रखना हमारी ही जिम्मेदारी है। और अगर हम उनका ख्याल नहीं रख सकते तो कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं कि हमारी वजह से इन्हें कोई नुकसान ना हो। क्योंकि अगर हमारी गलतियों की सजा वेल्स और डॉल्फिन्स को इसी तरह मिलती रही तो वो दिन दूर नहीं जब इसका असर हमारे इकोसिस्टम पर पड़ने लगेगा, और फिर जो तबाही मचेगी उसके जिम्मेदार हम और सिर्फ हम ही होंगे। हाथ जोड़कर अपील है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, इस देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाएं, ताकि लोग इन बेजुबानों के दर्द को समझ सकें और समंदर या उसके पास होने वाले शोर को कंट्रोल करने की दिशा में जरूर कदम उठाया जा सके। शेयर करें इस वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, ताकि लोग जागरूक हो सके। मिलते हैं अगले दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।